हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राज कॉमिक्स में रात का रक्षक डोगा और उसके दुश्मन काल पहेलिया की एक रोमांचक कॉमिक्स खून का खतरा। चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक कॉमिक्स का दूसरा भाग। उसी रात। आओ डोगा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे ये कुत्ते भूख प्यास से ही मर जाएंगे। ये दोनों तो कुछ खाते ही नहीं। हूँ हूँ। भूख प्यास से क्यों मर जाएंगे? तू है तो सही पूरा खाना। दोबारा इन्हें जहरीला खाना देने की कोशिश मत करियो काल पहेलिया, वरना ये तुझे ही खा जाएंगे। इसे कैसे पता चला कि खाने में मैंने जहर मिलाया है? कुत्ता कुत्ता कुत्ता। इन्हें अपना खाना खाने दो पहेलिया। ये बताओ कि पहेली के हल का क्या हुआ? चबर चबर। मैंने 5 चूड़ी वालों का पता लगाया जो फेरी लगाकर चूड़ियां बेचते हैं, मगर उनमें से कोई भी करवा चौथ हत्यारा नहीं हो सकता। क्यों? डोगा के इस प्रश्न के साथ ही काल पहेलिया ने बहुत अचानक वह सरिया निकालकर घुमाया। साए! अरे उफ! ये क्या करता है बेवकूफ? जवाब में कातिलाना मुस्कान उसके होठों पर उभर आई। अरे रे, बार बार गला क्यों पकड़ लेता है डोगे? मैं तो पहेली हल करने में तेरी मदद कर रहा हूं। गला छोड़। पर तूने मुझे सरिया क्यों मारा? पहली बात तो ये कि मैंने सरिया नहीं मारा, बल्कि गंडासा मारा है। दूसरी बात ये कि तुझे नहीं मारा, बल्कि इस पुतले की गर्दन पर मारा है। और देख, गर्दन कट गई। पर यह सब चक्कर क्या है? मान ले कि मेरे हाथ में थमा ये सरिया करवा चौथ हत्यारे का गंडासा है, और वो पुतला वो सुहागन जिसका कत्ल करना है। मैंने गंडासा चलाया तो पुतले का सिर ठीक गर्दन से कटकर अलग हो गया। यानी कि करवा चौथ हत्यारे का कद मेरे जितना 6 फीट होना चाहिए। हत्यारे का कद उससे ज्यादा होगा तो गंडासा आधे चेहरे पर चोट करेगा, और छोटा होगा तो गर्दन से नीचे चोट करेगा। जिन चूड़ी वालों को मैंने देखा उन सब का कद 5 फीट या 5.5 फीट था। इसीलिए वो हत्यारे नहीं हो सकते। अब समझा? तुम्हें मिला हत्यारे का कोई क्लू? नहीं, पर अब सुनो। आज रात इस शहर में 5 घरों में चोर घुसने वाले हैं। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि वो चोर हम दोनों होंगे। क्या मतलब? जब मैंने चोरी करी तो तुमने मुझे पकड़ लिया, अब खुद चोरी करवाना चाहते हो? हम चोरी नहीं, पहेली हल कर रहे हैं। अब सुनो, 3 घरों में मैं घुसूंगा और 2 घरों में तू। मगर क्यों? मृतकाओं के कपड़े या श्रृंगार बॉक्स हमारे मुख्य लक्ष्य होंगे। उससे हमें पता लगेगा कि वे कौन सा परफ्यूम प्रयोग करती थी भी या नहीं। ओह, तो मोटी बुद्धि में दिमाग भी है। एक क्लू और पकड़ लाया कुत्ता। आह! दोगा, तूने मुझे क्यों मारा? पहेलिया, मुझे लगा कि तूने मुझे कुत्ता कहा है, इसलिए। अच्छा बता, कौन कहाँ चोरी करेगा? मेरा मतलब चोरों की तरह घुसेगा। बिल्कुल सही। अब यह रहे ब्यौरे। पहले 3 घरों में मैं जाऊंगा, बाकी दोनों घरों में तू जाएगा पहेलिया। मिन- मीनाक्षी पाटकर, A35, शोभा कुटीर, धोबी तालाब, मुंबई, 1973 से 1997। नीना आप्टे, नीलम महादेवन, कमलिनी शिंदे, चंचल बलसारा। डोगा और काल पहेलिया मुहिम पर जाने को तैयार हो गए। पहेलिया, काम खत्म करके सीधा यहीं आना। तेरे साथ मेरे सिपाही अलसी और बुल्ली हैं। खबरदार, वरना वो तेरा तिया पंचा कर देंगे। ढूंढते थे जिसे गली गली, वो छुरी बगल में मिली। तुझे समझ लूंगा डोगे। कुत्ता। फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चल दिए। उधर डोगा ने पहले नीलम वाला एड्रेस चुना, मगर आखिर गड़बड़ हो ही गई। तारापुर अपार्टमेंट, 11वां माला, पाइप से चढ़ा जा सकता है। उई बाबा, कौन? यह तो डोगा है, जिसकी तलाश पूरी मुंबई पुलिस को है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो सीधा इंस्पेक्टर बना दिया जाऊंगा। लेकिन पांडुरंगा बंचू अकेले डोगा को कैसे पकड़ेगा? कितनी बार वह पुलिस की नाकेबंदी को तोड़कर भाग निकला है। अपने बीवी बच्चों का तो कुछ ख्याल कर। किसी को साथ मिलाना ही पड़ेगा। हवलदार के उस फोन के साथ ही जेट की गति से वह जीप वहां पहुंचकर रुकी। तुम्हें पक्का यकीन है कि वह डोगा ही था? पक्का,
100% मैडम। मैडम वह गया है 11वीं मंजिल में, हम उसे दबोच सकते हैं। ओह मैडम, रिपोर्ट में मेरी तरक्की की सिफारिश करना ना भूलिएगा। डोका की खबर मैंने आपको दी है। तरक्की की फिक्र मत करो पांडुरंगा, इस समय लंबी चाल खेलने का मौका है। मैडम तलवार ने रणनीति समझाई। पांडुरंगा, इस समय डोगा नहीं बल्कि करवा चौथ हत्यारे हमारे गले की हड्डी बन गया है और डोगा भी उसे पकड़ने के चक्कर में है। अगर हम इस समय डोगा को ना पकड़कर केवल उसका पीछा करें तो वह हमें करवा चौथ हत्यारे तक ले जाएगा। फिर हम दोनों उस पर एक साथ झपट्टा मारेंगे, फिर हम सबकी डबल तरक्की पक्की। यस मैडम। पांडुरंगा कहाँ देख पाता उस धुरंधर लेडी इंस्पेक्टर की आंखों में छिपा चालाकी का वो जाल जो अपने अंदर न जाने कितने रहस्य समेटे थी। उधर फ्लैट के भीतर जब डोगा ने प्रवेश किया तो महादेवन दंपत्ति जाग रही थी। कौन? चोर! ई! चिल्लाओ मत! डोगा ने लपककर दोनों का मुंह बंद किया। मैं डोगा हूं, मैं चोरी करने नहीं आया, नीलम की मौत की जांच के सिलसिले में आया हूं। यह औरत कौन है? यह मेरी नई पत्नी शोभा है। तुम्हारी मृत पत्नी के कपड़े कहाँ हैं? जब अब तक स्त्री भी संयत हो गई थी। हमारी शादी होते ही मैंने उसका सारा सामान नारी निकेतन वालों को दे दिया था। इस घर में अब उसकी कोई चीज नहीं है। याद करो, वह परफ्यूम लगाती थी। पुरुष ने याद करने का प्रयत्न किया। मैं औरतों की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, पता नहीं क्या क्या होता है, पर वह परफ्यूम लगाती थी। उसका नाम तो याद नहीं। शीशी पर एफिल टावर सा बना होता था। उसे वह ईमा ईमा कुछ कहती थी। एक और काल पहेलिया को खाली पड़े बलसारा मेंशन में घुसने में कोई कठिनाई नहीं हुई। आह, यहाँ तो सब कुछ वैसे ही पड़ा है। यह चंचल का ड्रेसिंग टेबल रहा होगा और वह सेंट की शीशी। घर का सामान ज्यों का त्यों पड़ा था, चंचल बलसारा की चीजों समेत। उसने सेंट की शीशी उठाई। इर्मा लम्ड्रस फ्रेंच है। सेंट की सुगंध के साथ काल पहेलिया के दिमाग में एक आइडिया भी तैर गया। उसने कपड़े उतारे और खिड़की पर टांग दिए और सेंट की शीशियां लेकर मकान के पीछे की ओर के कमरे में चला गया। कुत्ते बलसारा मेंशन पर नजर रखे थे। काल पहेलिया अपने शरीर पर इर्मा ला ड्रस सेंट की शीशियों को उड़ेलकर पीछे से उतरकर जाने लगा। काल पहेलिया से खिलवाड़ करने का मजा अब चखाऊंगा डोगा को। काल पहेलिया डोगा के डॉग स्क्वाड को चकमा देने में सफल हो गया था। दोनों खूंखार कुत्ते अब भी निर्विकार भाव से बलसारा मेंशन को देखे जा रहे थे। जैसे उनके हिसाब से भी काल पहेलिया को मकान में ही मौजूद होना चाहिए। गंध ही कुत्तों की भाषा होती है, वही उनके सारे ज्ञान का स्रोत होता है। खिड़की पर टंगे काल पहेलिया के कपड़ों से आती गंध के आधार पर उसे वे मकान में ही मौजूद मान रहे थे, जबकि वह पीछे से उतरकर दूर जा चुका था, अपने शरीर की गंध सेंट की तेज गंध के नीचे दबाए। और इस समय वह एक पब्लिक बूथ से फोन कर रहा था। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ मेरा कोड नेम इर्मा ला ड्रस है। मेरा संदेश तुरंत पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा दीजिए। डोगा इस समय तारापोर अपार्टमेंट से निकलकर या तो A35 शोभा कुटीर धोबी तालाब जाएगा या 431 कालीबाड़ी पापट रोड जाएगा या जा रहा होगा। फौरन कमिश्नर साहब को मैसेज रिले करो, इट्स इम्पोर्टेंट। मैसेज पाते ही कमिश्नर मन का उछल पड़े। क्या नाम बताया? इर्मा ला ड्रस। अच्छा हेलो, दोनों जगह हथियार बंद, पुलिस पार्टियां बिठा दो, भून दो डोगा को इस बार। गेट हिम बॉयज। डोगा, मौत तेरा पलके बिछाए इंतजार कर रही है। तारापुर अपार्टमेंट से निकलकर डोगा सीधा कालीबाड़ी की ओर चल दिया, इस बात से अनजान कि एक पुलिस जीप उसका पीछा कर रही है। ईमा, इस नाम का सेंट कौन सा होता है, होता भी है या नहीं, इसका पता किसी कॉस्मेटिक शॉप या केमिस्ट से लग सकता है। भयानक चक्रव्यूह रच गया था डोगा का शरीर छलनी करने के लिए। पुलिस पार्टी हथियार लोड करके मोर्चा संभाल कर बैठ गई थी।
डोगा मोटरसाइकिल दौड़ाए जा रहा था कालीबाड़ी स्थित मकान की ओर, जहां मौत पुलिस की बंदूकों के रूप में उसकी ओर मुंह बाए खड़ी थी। व्रर। बीना आपटे 431 कालीबाड़ी। शायद वहां मुझे पता लग जाएगा कि यह ईमा क्या बला है। इस बात से अनजान था डोगा कि कालीबाड़ी के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। इस बार डोगा नहीं बचना चाहिए। पुलिस का नंबर 1 दुश्मन है। उसके कारण हम मुंबई में उपहास का पात्र बन गए हैं। दूसरी ओर से डोगा के पीछे साई की तरह लगी थी मैडम तलवार। आखिर पुलिस हेडक्वार्टर को डोगा के कालीबाड़ी मार्ग पर जाने का पता कैसे लगा? मैडम तलवार ने उस टेलीफोन बूथ के सामने पहुंचकर जीप को रोका और डोगा पुलिस के जाल में फंसकर नहीं मारा जाना चाहिए। मेरी एक फोन कॉल डोगा को बचा लेगी। मैडम तलवार ने 10 सेकंड से ज्यादा समय न लगाया, लेकिन बूथ से निकलते ही कुछ देखकर वह बेइंतहा चौंक पड़ी। ओह नो, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वह जो भी था बड़ी तेजी के साथ वहां से गुजर गया था। इसी के साथ वातावरण में मादक सी गंध फैलती चली गई। यह गंध तो परफ्यूम की है और पुलिस हेडक्वार्टर में डोगा की मुखबरी करने वालों ने भी अपना कोड इरमा लाड्रस बताया है। इसका मतलब डोगा की खबर वहां तक पहुंचाने वाला यही है, यानी काल पहेलिया, जिसकी पुलिस को विभिन्न केसों में तलाश है। हम्फ। तलवार की सी तेजी के साथ वह काल पहेलिया पर झपट पड़ी थी। कहने को लेडी थी वो, मगर उसकी शक्ति व फुर्ती देखकर अच्छे अच्छे मर्द पुलिस वालों को भी पसीना छूट जाता था। किसकी मौत आ गई मेरे हाथों। खट। बिफर गया था काल पहेलिया। अरे, ये तो कोई लेडी इंस्पेक्टर है। इसने तो मुझे कुत्ते की तरह पीट दिया। लानत है काल पहेलिया तुझ पर। बता लेडी इंस्पेक्टर, जो आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह जाता है, वो क्या? ठाक। आ। वो काल पहेलिया, समझी? और तू उसे पकड़ने चली थी जिसे डोगा भी ना पकड़ सका। ताड़। उफ। मैडम तलवार की धार खुरदुरी करने के बाद विजयी भाव चेहरे पर लिए काल पहेलिया भागने के लिए पलटा। मगर यह क्या? ओह, यह क्या हुआ? जवाब बड़ा ही करारा मिला उसे। दाड़। तुझे पहेलिया बूझने का शौक है ना? अब तू मुझे बता काल पहेलिया, जो आंधी का रास्ता चट्टान बनकर रोक ले और तूफान के भी पांवों में उसी के जूतों के फीतों की बेड़ियां डाल दे, वो क्या? वो लेडी इंस्पेक्टर मैडम तेजस्विनी तलवार। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, मैं कुत्ता। ठीक उसी पल वातावरण में गूंज उठी मोटरसाइकिल के स्लिप होकर लुढ़कने की तेज आवाज, जिसे सुनते ही मैडम तलवार की आंखें बेइंतहा चमक गई। स्क्रीच। हो, ये मेरी कॉल का कमाल था। इसका मतलब उस पेट्रोल पंप वाले ने अपना काम कर दिया है। क्या हुआ मैडम? कौन है ये? ये रिवॉल्वर लो पांडुरंगा, तुम इसे कवर करके रखना, और अगर ये भागने की कोशिश करे तो इसे बेहिचक गोली मार देना। रिवॉल्वर उसे थामकर गोली की तरह वहां से छूट निकली मैडम तलवार, जबकि वहां से थोड़ी ही दूरी पर नजारा बड़ा दिलचस्प था। हो नो, सड़क पर मोबिल ऑयल बिखरा पड़ा है, जबकि वहां से भी थोड़ी दूर। सर, डोगा सूचना के मुताबिक चला आ रहा था, पर अचानक उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई। डोगा को निशाने पर लो। वह इस समय हमारी गनों की हद में है। कमिश्नर साहब का आदेश है कि डोगा को देखते ही उसका शरीर छलनी कर डालो। फायर। तड़ 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 तड़। इधर डोगा के लिए वो क्षण उछल पड़ने के थे। इतनी सारी बंदूकें एक साथ चलने का अर्थ है पुलिस। तड़ तड़ तड़। पुलिस यहां मेरे लिए घात लगाए बैठी थी, लेकिन पुलिस को मेरे यहां आने की जानकारी कैसे हुई? काल पहेलिया डबल क्रॉस तो नहीं कर गया? जो भी हुआ हो, मगर फिलहाल तो मुझे पुलिस के इस हमले से बचना है। तड़ 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 तड़। ताबड़तोड़ गोलियां चब बरस रही थी और डोगा को बचने के लिए कोई बंकर दिखाई नहीं पड़ रहा था, मगर बंकर मौजूद था उस ठेले के रूप में जो ड्रमों से ओवरलोड हुआ खड़ा था और जो अब डोगा का कवच बनने वाला था। डोगा ने उन ड्रमों को सड़क पर लुढ़का देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कट।
धड़। उन्हीं में से एक खाली ड्रम में सरक गया था डोगा। धड़। गोली वर्षा रुक न रही थी। डोगा के लिए ये पल और भी हैरत से भरे थे। वरुम, ओह, ये स्मोक बम किसने छोड़ा? पर वो जो भी है, फिलहाल उसकी इस हरकत ने मुझे गोलियों के बीच से निकलने के लिए रास्ता दे दिया है। उधर से पुलिस पार्टी भी गोलियां चलाती हुई वहां आ पहुंची थी। धाएं! स्मोक बम किसने फेंके? डोगा धुएं की आड़ लेकर भाग रहा होगा। ताबड़तोड़ गोलियां चलाओ। आ! सभी पुलिसकर्मी वहां फैले तेल पर फिसलकर गिरने लगे। गोली चलाओ। डोगा उधर था। नहीं सर, गोली मत चलाना, हमें लग जाएगी। यहाँ तेल बिखरा पड़ा है, हम गिर गए हैं। थोड़ी ही देर में धुआं छट गया। तब डोगा कहाँ गया? अब तक तो वो चौपाटी पर पहुंचकर भेलपुरी खा रहा होगा सर। जबकि इधर मैडम तलवार की आंखों में कामयाबी की चमक आ गई थी। आखिर डोगा को पुलिस के हाथों पड़ने या मरने से बचा पाने में मैं सफल हो ही गई। अब मुझे फौरन जाकर काल पहलिया को गिरफ्तार करना है। मुझे उससे मालूम करना होगा कि उसे डोगा के यहाँ पहुंचने की जानकारी कैसे हुई। पर अरे, मैडम तलवार ने झिंझोर डाला पांडुरंगा को। पांडुरंगा, काल पहलिया कहाँ गया? ओह मैडम, आप? वो तो भाग गया। उसने टाइम पास करने के लिए मुझे एक पहेली हल करने के लिए दी। अगर तुमने एक झटके से जांघों पर हाथ मारने के बाद बाएं हाथ से अपना कान और दाएं हाथ से अपनी नाक पकड़ ली तो तुम वाकई जीनियस हो। यह बात, मैंने बहुत पहेलियां हल की हैं। मैंने उसकी वो पहेली हल कर दी। तब उसने दूसरी पहेली बूझी। कबूतर बिल्ली को देखकर क्या करता है? आंखें बंद, ऐसे। मैंने वो भी बता दी। तब उसने तीसरी पहेली बूझी। रिवॉल्वर में 6 गोलियां भरने में कितना समय लगता है? यह तो मुझे नहीं पता। बेवकूफ, घड़ी और रिवॉल्वर तो तेरे पास है, तो फिर देर किस बात की? अरे हाँ, और जब मैंने रिवॉल्वर का चैम्बर खाली करने के लिए खोला तो वह खाली निकला। अरे, इसमें तो गोलियां है ही नहीं। फिर तभी, वाह, रिवॉल्वर हो तो ऐसी। ओ, अब मैं क्या करता मैडम? आपने मुझे खाली रिवॉल्वर क्यों दी थी? मैं गोलियां रिवॉल्वर में नहीं, दिमाग में रखती हूँ। ओह, हाथ आया, मुजरिम निकल गया। मुजरिम के भागने के लिए खुली लंबी सड़क थी, मगर कभी कभी सड़क की लंबाई भी भागने के लिए कम पड़ जाती है। अरे बाप रे, ये दोनों यमदूत यहाँ कैसे आ गए? ग्रर! काल पहेलिया फौरन पलट कर भागा, मगर बटा, बहुत भगा लिया काल पहेलिया। अब पिटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरी वजह से ना सिर्फ मैं मुसीबत में फंसते फंसते रह गया, बल्कि करवा चौथ हत्यारे की पहेली हल करने का समय भी बर्बाद हुआ। मेरी वजह से? नहीं डोगा, तुझे गलतफहमी हुई है। मैं तो सीधा बलसारा मेंशन से आ रहा हूँ। मैं वहां सेंट का पता करने गया था। कुत्ता, अलसी और बुल्ली की तुझे फाड़ खाने की हसरत, तेरे शरीर से आ रही सेंट की तेज गंध, तेरे लबादे और तेरी पैंट का ना होना इस बात के सबूत है कि तूने कुत्तों को भी धोखा दिया और पुलिस को मेरे बारे में बताकर मुझे डबल क्रॉस भी किया। ये घूसा तेरी नाकाम कोशिश के लिए। बड़ा कुत्ता कुत्ता कुत्ता। तब डोगा ने उसके लबादे की तलाशी में बरामद किए कांच की टूटी चूड़ियों के टुकड़े। बता, ये पीली चूड़ियां तेरे पास कहां से आई? मेरे पास सेंट की इतनी सारी शीशियां भी हैं डोगा। ये सारा सामान मैं बलसारा के घर से लाया हूं। ये देखो, वो ये वाला सेंट प्रयोग करती थी। इन चूड़ियों में इसी सेंट की गंध थी, इसलिए मैं तुम्हें सुंघाने के लिए इन्हें भी साथ लेता आया था। हो, इरमा ला ड्रस। इमा से मतलब भी इरमा ला ड्रस ही होना चाहिए। डोगा पहेलिया के साथ वापस पहुंचा। तीसरी कड़ी भी जुड़ गई, यानी साबित हो गया कि करवा चौथ हत्यारे की 5 शिकार एक खास सेंट भी लगाती थी, यानी इरमा ला ड्रस। मगर 3 कड़ियां जुड़ने के बाद भी अभी तक हम ना तो ये जान पाए हैं कि हत्यारा कौन है और ना ये कि छठी हत्या किसकी होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि हम क्लू ही इकट्ठा करते रह जाएं और हत्यारा छठा खून भी कर जाए। तुझे कोई जबरदस्त क्लू ढूंढना पड़ेगा पहेलिया, वरना तू काहे का पहेलीबाज। ढूंढते थे जिसे गली गली, वो छुरी
बगल में मिली। मैंने तुझे शक्ति कपूर का डायलॉग मारने के लिए नहीं, बल्कि क्लू बताने के लिए कहा है। तो फिर सुन डोगा, चौथी कड़ी है बाल। बाल? वो तो पुलिस फाइल में लगी फोटो में भी देख चुका हूं कि मरने वाली 5 में से 4 औरतों के बाल घुंघराले हैं। अगर 5वें के भी बाल घुंघराले होते तो हम इसे चौथी कड़ी मान लेते कि इस बार भी करवा चौथ हत्यारे के शिकार के बाल घुंघराले होंगे। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।